एजेंट और डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग ने एनिहिलेशन पावर को रिफाइन कर लिया था और साथ ही अपने ऊपर लगा मार्क भी हटा दिया था और उधर लू गुआंग ने लिंगयुन की स्प्लिट को खत्म कर दिया था। लेजेंड और डोमेन के एपिसोड 158 में हम देखते हैं दुआन लियो चलते चलते रुक जाती है और फिर वह अपनी एनिहिलेशन पावर को चेक कर कर देखती है और कहती है कि यह कैसे हो सकता है। इस पर यिंग सा पूछती है कि क्या हो गया। उस पर दुआन लियो बताती है कि जो सैक्रिफाइस मार्क मैंने उस लड़के पर लगाया था अब वह मार्क गायब हो चुका है। यह सुनकर यांग शा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो असंभव है। वह तुम्हारी एनिहिलेशन पावर को रिफाइन कैसे कर सकता है। दुआन लियो कहती है कि परंतु वह तो ऐसा नहीं कर सकता, जरूरी उसके साथ कोई होगा जो कि उसका साथ दे रहा है। यह सुनकर यिंग शा कहती है कि कहीं उसे मू वांगनिंग ने तो नहीं पकड़ लिया। इस पर दुआन लियो कहती है कि अभी के लिए हमें पीछे हटना होगा, परंतु तुम दोनों याद रखना कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यांग शा कहते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए परंतु हम लू शुयान को कुछ भी नहीं होने देंगे। यिंग शा कहती है कि लू यांग के शरीर से जो तुम्हारा सैक्रिफाइस मार्क गायब हुआ है वह तुम्हारी खुद की चाल का नतीजा है। अब इसका मतलब यह तो नहीं कि हम सुयान को मरने दें, परंतु अब आसमान इधर से उधर क्यों ना हो जाए, हम सुयान को बचा कर ही रहेंगे। यह कहकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दुआन लियो कहती है कि यह असंभव है, वह मेरे मार्क को कैसे मिटा सकता है और अब तो यह दोनों भी मेरे ऑर्डर का पालन नहीं कर रहे। इधर हम मू वांगनिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होती है और फिर वह स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद फेंग वेई से फाइट करने लगती है। वह फेंग वेई से फाइट करते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा देती है, परंतु इससे फेंग वेई को तो कुछ नहीं होता, अपितु मू वांगनिंग ही इसमें घायल हो जाती है। अब फेंग वेई उसे बताती है कि मुझ पर अटैक करने का तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है, जो कि मैं और तुम बिल्कुल भी अलग नहीं है। तुम केवल रियलिटी का सामना करके देखो, तब तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। यह सुनकर मू वांगनिंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि चुप रहो। मू वांगनिंग का गुस्सा अपने चरम पर होता है और उसकी वजह से ही वहाँ बिजलियां कड़कने लगती हैं और अब वह एक स्लैश अटैक फेंग वेई पर करती है, परंतु फेंग वेई के पास से होकर स्लैश अटैक गुजर जाता है। वह स्लैश वहाँ बने स्पेस में एक कट लगा देता है। यह देखकर मू वांगनिंग सब कुछ समझ जाती है और अब वह काफी सारे स्लैश अटैक फेंग वेई पर कर देती है, जिन्हें फेंग वेई अपनी तलवार से नहीं रोकती, अपितु वह तो अपने शरीर पर उन स्लैश अटैक को ले लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप मू वांगनिंग के भी वह घाव हो जाते हैं। अब मू वांगनिंग समुराई की स्टाइल में काफी स्पीड से एक ही बार में फेंग वेई के आर पर अपनी स्वॉर्ड को कर देती है। फेंग वेई कहती है कि यह सब किसी काम का नहीं है, तुम मुझे नहीं मार सकती। इस पर मू वांगनिंग कहती है कि एक बार तुम देख तो लो। तभी वहाँ वह इल्यूजन ब्रेक होने लगता है। देखकर फेंग वेई हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा तो तुमने तो इस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर दिया, चलो कोई नहीं, अब मैं तुमसे फिर और कभी मिलूंगी। अब देखते ही देखते फेंग वेई की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मू वांगनिंग वहाँ बने इल्यूजन पर अपने स्लैश अटैक कर देती है, जिससे कि अब वह पूरा इल्यूजन एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम देखते हैं कि जो पावर फेंग वेई गैदर कर रही होती है अब वह उस पावर को रिलीज कर देती है और अब उसके अंदर से एक लाइट आसमान में जाती है। अब फेंग वेई देखती है कि वह तो एक फॉर्मेशन के बीचा बीच खड़ी है। वह उस फॉर्मेशन को देखकर कहती है कि यह फॉर्मेशन यहाँ कैसे आया और अब वह वहाँ बैठकर अपने आप को हील करने लगती है। इधर क्विंग जियांग, लू यांग और सुई हान अब उस पैलेस से बाहर की ओर चलने लगती हैं। तभी क्विंग जियांग उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। इस पर लू यांग कहता है कि चलो मैं आपको सच बता देता हूँ, हम तो यिंग जुई से पीछा छुड़ा रहे थे और फिर हमें उससे बचने के लिए यह केव दिखाई दी, तो फिर हम गलती से इस केव के अंदर एंटर कर गए। जियान कहती है कि यिंग जुई क्या तुम्हें वह मिल गई। इस पर शुयान कहती है कि हाँ, परंतु सीनियर वह अपनी मेमोरी खो चुकी है और वह किसी कारण से हमारा पीछा कर रही थी। तभी उस केव के अंदर एक धमाका होता है। अब उसे देखकर अब वह लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। वह लोग वहीं आ जाते हैं जहाँ उन्होंने उस छोटे बच्चे को छोड़ा था, परंतु वह छोटा बच्चा उनमें से किसी को कहीं भी दिखाई नहीं देता। शुयान तो उसे काफी ज्यादा आवाज लगाती है परंतु कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तभी लू यांग की नजर वहाँ लगे खून पर पड़ती और वह कहता है कि ऐसा लगता है कि उसे पकड़ लिया गया है। अब क्विंग जियांग सारी स्टोरी समझ जाती है। वह कहती है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यिंग जुई तुम्हारा पीछा कर रही थी। चलो मैं तुम्हें इस क्लैन के एक क्रूर नियम के बारे में बताती हूँ। जब कोई नया डिवाइन वर्ड जन्म लेता है तो फिर एक ही डिवाइन वर्ड को जीवित रहने की इजाजत होती है और दूसरे डिवाइन वर्ड को मरना पड़ता है। शुयान कहती है कि परंतु मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उस बच्चे को बचाना है। बच्चे ने तो अभी यह वर्ल्ड भी नहीं देखा है और उस बच्चे की मौत पहले ही आ गई। सुनकर क्विंग जियान कहती है कि ऐसा लगता है कि
जी जुई कभी भी अतीत को बुला नहीं पाएगी। लू यांग कहता है कि वह बच्चा खतरे में है तो फिर हमें उसे जल्दी ढूंढने के लिए निकलना होगा। इस पर क्विंग जियांग कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और अब वह सभी लोग एक साथ वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हमें जी जुई को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे को लेकर उड़ रही होती है, परंतु वह पहले से ही काफी ज्यादा घायल होती है जिसकी वजह से अब वह नीचे गिर जाती है। वह जैसे तैसे करके अपने बच्चे को पकड़ती है और फिर वह उठाकर उसे देखने लगती है। अब हमें एक बहुत पुराने फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। यह समय 3 एम्परर के युग का अंतिम समय होता है, पर युन जी चेन और यिन जुई जुई और क्वांग लुआंग होता है। वह पूरी जगह काफी बुरी तरीके से टूटी हुई होती है, मानो कि वहाँ पहले ही हमला हो चुका हो। अब युन जी चेन अपने सेक्ट की हालत को देखकर काफी ज्यादा निराश होता है। वह कहता है कि क्वांग जुआंग सेक्ट हजारों वर्षों से फल फूल रहा था, लेकिन अब देखो तो सही मेरे इस सेक्ट की हालत कैसी हो गई है। परंतु अब तभी वहाँ एक पर्सन आता है और कहता है कि सीनियर बिंग सेक्ट और मू परिवार ने मिलकर हम पर हमला कर दिया है। यह सुनकर जिंग चैन अपने स्पीयर को पकड़ते हुए कहता है कि मू परिवार के वे कमीने लोग अब मेरे हाथों से बच नहीं पाएंगे और तो और मैं उस सेक्ट को भी नहीं छोड़ूंगा, और अगर वह लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर उन्हें मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। अब यह सुनकर जी जुई कहती है कि हाँ सीनियर ने सही कहा, पहले उन लोगों को हमें मारना होगा। तभी युंग जी चैन कहता है कि तुम काफी ज्यादा यंग हो, अभी तुम्हें मेरी तरह अपने जीवन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस पर जी जुई कहती है कि लॉर्ड आपने ही मुझे इस जीवन को दान दिया है तो फिर मैं आपके साथ ही मरूंगी। जी चैन क्वांग लुआंग से कहता है कि तुम इसे ले जाओ, परंतु जी जुई अपनी स्वॉर्ड को अपनी गर्दन पर रखते हुए कहती है कि सीनियर अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। अब यह देखकर क्वांग लुआंग भी घबरा जाता है। तभी जी चेन कहता है कि चलो ठीक है, और अब यह सुनकर जी युई खुश हो जाती है और अब वह जी चेन की ओर बढ़ने लगती है, परंतु तभी जी चेन उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है जिससे कि अब वह वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है। तुम इसे और उस एग को एक गुप्त स्थान पर ले जाओ जहां इन दोनों को तुम प्रोटेक्ट कर पाओ। अब क्वांग लुआंग वहां आकर यंग को संभालता है। जी चेन कहता है कि तुम अब इसे संभाल कर रखना। जीव बेशक बेहोश होती है परंतु उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। जी चेन उन्हें पहुंचते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर भविष्य में संभव होगा तो हम जरूर मिलेंगे। अब जी चेन वहाँ से फाइट के लिए निकल जाता है। अब हम जीयू को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को गले से लगाकर रो रही होती है, और अब तभी वह बच्चा भी होश में आ जाता है। तभी वह अपनी माँ को अपने सामने देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। और अब इसका नेक्स्ट एपिसोड सुबह 8 बजे आएगा।